क्लास 10th इकोनॉमिक्स मुद्रा एवं साख यूनिट 4 आज पढ़ेंगे। जब एक व्यक्ति जो बेचने की इच्छा रखना हो वही वस्तु दूसरा व्यक्ति खरीदने की भी इच्छा रखता हो, वह क्या कहलाता है? मुद्रा का उपयोग कहलाता है। मुद्रा का उपयोग किए बिना वस्तु विनिमय हो तो उसे आवश्यकताओं को दोहरा सहयोग कहते हैं। मुद्रा विनिमय प्रक्रिया में माध्यम का काम करती है, इसलिए इसे विनिमय का माध्यम भी कहा जाता है। कागजी मुद्रा किसे कहते हैं? कागजी मुद्रा से अभिप्राय कागज के उपयोग से बने विभिन्न प्रकार के अंकित मूल्य के नोटों से है। अब धात्विक मुद्रा, जिसमें सोना, चांदी, निकल, तांबा, पीतल आदि किसी भी धातु के उपयोग से बनी मुद्रा को धात्विक मुद्रा कहते हैं। ऋण की शर्तें। ऋण की शर्तें क्या हैं? ब्याज दर, समर्थक, आवश्यक कागजात और भुगतान के तरीके को ऋण की शर्तें कहा जाता है। अब देखते हैं ऋण का क्षेत्र। ऋण का क्षेत्र कितने प्रकार होते हैं? 2 प्रकार, औपचारिक स्रोत, अनौपचारिक स्रोत। औपचारिक स्रोत सरकार द्वारा नियंत्रित करते हैं, बैंक, सहकारी समितियाँ। अनौपचारिक, इसे सरकार नियंत्रण नहीं करती, इसमें साहूकार, दोस्त, रिश्तेदार। अगला है 1990 से पहले जितनी भी ऋण के लिए जाते थे वे अनौपचारिक क्षेत्र के लिए जाते हैं, परंतु 1990 से जब बैंकों ने ऋण सुविधा उपलब्ध करवाई तो लगभग 50% मतलब 50% ऋण औपचारिक क्षेत्र से लिए जाने लगे। आज भी कुछ लोग अनौपचारिक स्रोत की ओर ही अग्रसर होते हैं। अनौपचारिक क्षेत्र में कोई नियम व कानून नहीं होती, ये एक दूसरे के विश्वास पर होता है। इसमें कोई भी सुरक्षा, कोई समर्थक, ऋणाधार नहीं होती, परंतु इसमें ब्याज दर भी बहुत ज़्यादा होता है। बहुत सालों पहले समाज में विभिन्न वर्गों के बीच विनिमय पद्धति प्रारंभ किया गया था। इसमें वस्तुओं के पैसे के बिना एक दूसरे से बदला जाता था। वस्तुओं को पैसे के बिना एक दूसरे से अदला बदला किया जाना। चूँकि इसमें वस्तुओं का अदला बदला होता था, इसलिए इसे वस्तु विनिमय प्रणाली भी कहा जाता है। इससे ढेर सारी कमी भी थी। आवश्यकताओं का दोहरा संयोग, जटिल और समय संरक्षण, वस्तुओं के दाम को बढ़ाना या घटाना, ये सब चीज़ क्या होता है? मुद्राओं पर निर्भर किया जाता है। मुद्रा का निर्माण से भी सारी समस्याएं समाप्त हो गई, इसलिए मुद्रा के बारे में पढ़ना बहुत ज़रूरी है। अतः यह अध्याय भी बहुत ज़रूरी है हमारे इस मुद्रा एवं साख के लिए। अब अगला टॉपिक है, इसमें निम्न बिंदुओं पर चर्चा करेंगे, जैसे मुद्रा विनिमय का एक माध्यम, मुद्रा के आधुनिक रूप, बैंकों के ऋण संबंधी गतिविधियाँ, साख की 2 विभिन्न स्थिति, ऋण की शर्तें, भारत में औपचारिक क्षेत्र में साख, निर्धनों के स्वयं सहायता समूह। मुद्रा विनिमय का एक माध्यम। मुद्रा विनिमय एक क्या है? माध्यम है। विनिमय के माध्यम से ही मुद्रा का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। हम किसी भी वस्तुओं या सेवा का प्रयोग कर सकते हैं, इसके पीछे भी मुद्रा है। मुद्रा की वजह से ही दोहरे संयोग की समस्या खत्म हुई है, क्योंकि अब कोई भी किसी वस्तु को खरीदना चाहता है तो खरीद सकता है आसानी से। अगर बेचना चाहता है तो उसे मुद्रा के लिए बेच भी सकता है। इससे विनिमय सरल और आसान हो गया। मुद्रा की वजह से ही लोग आज सही व्यापार चुन सकते हैं, और तो और हम किसी मुद्रा वस्तुओं की तुलना करके उसे माप सकते हैं, यानी मुद्रा इकाई में भी बदल सकते हैं। जैसे चीनी 10 रुपये किलो आदि। मुद्रा के आधुनिक रूप। मुद्रा के आधुनिक रूप के अंतर्गत जैसे कि मुद्रा आधुनिक रूप में करेंसी, कागज का नोट
और सिक्के शामिल किए गए। प्राचीन समय में यानी आज से बहुत साल पहले मुद्रा की बहुत ही महंगे धातुओं से बनाया जाता था, तांबे, पीतल आदि। परंतु आज यह कागज या एक सामान्य धातु से बनती है जिसकी मान भी उतनी ही होती है। तो आखिर हम क्यों इसे इतना मान या वैल्यू रखते हैं? विनिमय के माध्यम से इसलिए स्वीकार किया जाता है। यह भारतीय सरकार द्वारा जारी किया जाता है। भारतीय रिजर्व में नियंत्रण किया जाता है। भारत के कानूनी तौर पर अस्वीकार नहीं कर सकते, इसलिए इस रुपये को विनिमय के माध्यम से स्वीकार किया जाता है। बैंक निक्षेप। लोगों को रोज़मर्रा की आवश्यकताओं के लिए ही करेंसी की ज़रूरत होती है, तो महीने में की आखिरी में हो या किसी भी दिन हो, जो पैसा बच जाते हैं उसे बैंक में जमा कर देते हैं। बैंक हमारे पैसों को सुरक्षित भी रखते हैं और हमें उस कुछ ब्याज भी मिल जाता है। चूँकि बैंक खातों में जमा धन को मांग के जरिए निकाला जा सकता है, इसलिए इस जमा को मांग जमा कहा भी जाता है। अब कई लोग को प्रॉब्लम होता है, चेक क्या होती है? चेक एक कागज़ है जो बैंक को किसी व्यक्ति के खाते से चेक पर लिखे नाम के किसी व्यक्ति को या दूसरे व्यक्ति को एक खास रकम का भुगतान करने का आदेश देना है। वो क्या है? चेक। चेक से भुगतान के लिए भुगतानकर्ता जिसका बैंक में खाता है एक निश्चित रकम के लिए चेक काट। बैंक ऋण संबंधी गतिविधियाँ। बैंक जमा रकम का एक छोटा हिस्सा अपने पास नकद के रूप में रखते हैं। आजकल जैसे 15% मिनिमम हम लोग को मिलता है बैंक में जमा रकम करने से। बैंक जमा राशि में एक बड़े भाग को ऋण देने के लिए इस्तेमाल करते हैं। बैंक जिसके पास अतिरिक्त राशि है जैसे जमाकर्ता और जिन्हें राशि की ज़रूरत होती है वो क्या होता है? कर्जदार के बीच मध्यस्थता का काम करता है। कौन करता है? बैंक करता है। लोन एक दस्तावेज है जिसके अंदर संपन्न व्यक्ति ज़रूरतमंद लोगों को कुछ पैसे देता है और कर्जदाताओं को सालों बाद उसे व्यक्ति के ब्याज राशि के साथ पैसे को वापस करता है। वे संपन्न लोग बैंक से लोन भी ले सकते हैं। आइए बैंक के विषय में सबसे पहले समझते हैं। सबसे पहले है बैंक, जमाकर्ता, कर्जदार। बैंक लोग पैसा जमा करते हैं और कर्जदार ऋण लेते हैं। बैंक जब हम जमा करते हैं तो हमको ब्याज कम मिलता है 4%, और जब बैंक कर्ज देता है तो उसको 8% के ब्याज से क्या लेता है? ऋण लेता है। तो बाकी पैसा जो आपको परसेंट दिया जाता है 4% दुगुना रेट में, वो हमारे बैंक में जमा होता है। वही जमा का कर्जदार को लोन दिया जाता है। ये क्या है? बैंक का लोन के फायदे। जो काम लोग नहीं कर पा रहे थे अब वह काम आसानी से कर रहे हैं। लोग अपना घर बना सकते हैं, व्यापार बढ़ा सकते हैं, किसान फसल उत्पादन के लिए औजार ले सकते हैं इत्यादि। ऋण का नुकसान। नियम एवं शर्तों का पालन करना पड़ता है। बैंक ऋण देने के पहले कुछ समर्थक गिरवी रखना पड़ता है। गरीब लोग के पास समर्थक ऋण धन नहीं होती जिससे गरीब लोग ऋण नहीं ले सकते। ऋण की शर्तें। ब्याज दर, समर्थक, ऋण धारक, आवश्यक कागजात या भुगतान तरीके आदि सम्मिलित भी होता है। आधार कार्ड, पैन कार्ड, ये सब चीज़ की ज़रूरतें ऋण की शर्तें के अंतर्गत आती है। ब्याज दर के द्वारा ही पैसे को ब्याज किया जाता है। आज हम मुद्रा एवं साख का चैप्टर कंप्लीट करते हैं। ओके बच्चों, थैंक यू।